जब कभी भी इतनी भयंकर गर्मी में आपको दाल बनाने का मन ना हो, सब्जी बनाने का मन ना हो, तब आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इतनी टेस्टी लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और बाउल में ले लेंगे 1 कटोरी बेसन। हमने ये जो बेसन लिया है वो घर का बेसन है। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बस हाँ, बेसन को अच्छे से छान कर लेना है, क्योंकि बेसन को छान कर लेने से बेसन जो होता है वो हल्का हो जाता है। तो बस बेसन को लेने के बाद में इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और इसके बाद में इसमें डाल देंगे ये आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और इसके बाद में इसमें जाएगा ये 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च अगर आप नहीं खाते हैं तो इसमें आप हरी मिर्च से यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन अगर खाते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च डाल सकते हैं। और अब इसके बाद में हम इसमें ऐड कर दिए हैं ये 1/4 चम्मच के ही करीब हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डालते हैं तो कलर बहुत ही बढ़िया आता है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब सबसे मेन चीज़ इसमें जो जाएगी वो हींग जाएगी। हींग बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो बस 1/4 चम्मच के करीब इसमें हमें हींग ऐड कर देनी है। और ये आधा चम्मच हमने अजवाइन ली है, जिसको कि थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को जब हम क्रश करके डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। तो बस आधा चम्मच अजवाइन को हमें इसमें ऐड कर देना है। और हाँ, अजवाइन डालें ज़रूर से, क्योंकि अजवाइन जो होती है वो बेसन की किसी भी रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देती है। तो बस आधा चम्मच इसमें हमने अजवाइन ऐड कर दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जितने भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करेंगे, ताकि परफेक्टली बढ़िया से मसाले जो है वो मिल जाए। तो 1 से 1.5 मिनट तक सूखा ही हमें मसालों को अच्छे से मिला लेना है। जब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तभी हम इसका बैटर बनाकर रेडी करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हो चुके हैं इन मसालों को मिक्स करते हुए। चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर बना करके रेडी करते हैं। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर ये जो घोल है बेसन का वो बना करके रेडी कर लेते हैं। ये स्टेप जो है वो ध्यान से करना है, क्योंकि जितना बढ़िया सा हम बैटर बनाएंगे उतनी ही बढ़िया हमारी रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो बस पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, क्योंकि बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही मायने रखती है। इस वजह से बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे फेंटते जाएंगे। चम्मच की सहायता से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, और जब तक फेंटेंगे तब तक कि ये हमारा जो बैटर है वो हल्का ना हो जाए। तो अभी तो हमें इसे पहले मिक्स ही करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना रहें, बिल्कुल परफेक्ट। एक भी गांठें वगैरह होती हैं तो रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती है। इस वजह से इसको अभी तो हमें अच्छे से मिक्स करना है। बाद में हम इसे लगभग 10 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे, तभी हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के जो प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो किस सिटी से, किस स्टेट से देखी जाती है। तो अच्छा लगता है आप लोग के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी लाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में इस रेसिपी को शेयर करने की। तो देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 मिनट तक हो चुके हैं बैटर को इसी तरीके से फेंटते हुए। एक ही डायरेक्शन में फेंटा है और बैटर जो है वो आप देख सकते हैं कितना हल्का सा फ्लफी सा होने लगा है। तो अभी हमें इसे और फेंटना होगा, लेकिन इस स्टेज पर अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि बैटर को रेस्ट पे ही छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बैटर को रेस्ट पे छोड़ देते हैं तो वो और भी अच्छे से बढ़िया से फूल जाता है। तो चलिए अभी हम बैटर को लगभग 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं ढककर, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा बैटर ये अच्छे से सेट होगा तब तक हम आगे की थोड़ी और जो तैयारी है वो भी कर लेते हैं। तो चलिए इसको ढककर छोड़ देते हैं। तो अभी हमने फिर से एक खाली बाउल ले लिया है और बाउल में हमें लेना है ये लगभग 1 गिलास के करीब ताज़ा फ्रेश दही। दही ध्यान रहे कि बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और लगभग आधा कप के करीब ही हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है,
जिस कटोरे से हमने दही लिया है उसी कटोरे को अच्छे से साफ करके इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब इसके बाद में हम इसको अच्छे से बढ़िया से मिक्सर की सहायता से चलाएंगे। तो चलिए, आप चाहे तो इसे चम्मच की सहायता से भी फेंट सकते हैं ताकि ये बढ़िया से स्मूथ हो जाए, या फिर इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक जब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे तो ये बढ़िया सा स्मूथ सा हमारा जो दही है वो हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी आप थोड़ा बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं यूज किया है। और हाँ, दही आप खट्टी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर दही खट्टी होगी तो रेसिपी का जो टेस्ट है उतना अच्छा नहीं आता है। इस वजह से दही आप ध्यान में रखते हुए ही डालें। तो पहले हमने आधा कप के करीब पानी लिया था और बाद में फिर से हमने लगभग 1 कप पानी डाल दिया है। तो टोटली मतलब कि हमने इसमें आधा गिलास के करीब ही पानी डाल दिया होगा। तो बस पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा जो बढ़िया से स्मूथ सा हो चुका है। तो दही को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा इस तरीके से पतला ही रखना है। तो चलिए, इसको हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले तो हमने ये 1/4 चम्मच के करीब इसमें काला नमक ऐड कर दिया है और 1/4 चम्मच ही डाल देंगे ये सफ़ेद वाला नमक, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसके बाद में ये आधा चम्मच के ही करीब हमने ये नमक ऐड किया है, जो कि मसाले वाला नमक है। इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। आप इस नमक को किसी भी रायते के साथ यूज कीजिए, दही के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसके बाद में इसमें हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच ही हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। पहले भी हमने बताया था, अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, इन सभी मसालों को हमें इस दही के साथ अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए, इसको तो अच्छे से मिला लिया है और अब इसके बाद में हम इसमें लगाएंगे एक तड़का, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तड़का लगाने के लिए 1 चमचे में ऑयल को गर्म कर लेना है। आधा चम्मच डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, 1 सूखी लाल मिर्च को 2 टुकड़ों में तोड़ करके इसमें डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल कर लेना है और सभी चीज़ें जब अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तो हमें इस तड़के को दही में डाल देना है। तो लीजिए, तड़का हमने इसमें लगा दिया है। कितना अच्छा लुक वाइज लग रहा है। आप इसको ऐसे ही चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज इसका यूज हम रेसिपी में करेंगे। तो चलिए, आगे हमने जो बेसन के घोल बना करके रखा था उसको चेक कर लेते हैं। इसको हमने लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था। 10 मिनट में अच्छे से सेट हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे 8 से 10 मिनट तक इसी तरीके से कंटिन्यू फेंटना होगा, जब तक कि बेसन अच्छे से हल्का ना हो जाए। तो चलिए, इसको 8 से 10 मिनट तक फेंटते हैं। जब ये हम बेसन को अच्छे से फेंट लेते हैं तो ये बहुत ही फ्लफी सा, हल्का सा हो जाता है। चाहे तो आप इसमें बेकिंग सोडा जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा इस तरीके से जब फेंट लेते हैं तो इतने फ्लफी से हमारी जो रेसिपी है वो बन करके रेडी होती है। तो आपको किसी भी बेकिंग सोडे की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही आप इसको बहुत ही बढ़िया से बना सकते हैं। तो 8 से 10 मिनट हमने इसको फेंट लिया है और फेंटने के बाद में एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए कटोरी में पानी में हमने थोड़ा सा बैटर डाल करके देखा। तो जब हमारा बैटर ऊपर आ जाएगा तभी हम समझेंगे कि हमारा जो ये बैटर है परफेक्ट है। तो अभी एक बार में हमने इसे चेक किया तो ऊपर नहीं आया था, तो फिर से हमने इसे 2 से 3 मिनट तक फेंट लेना है और फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में जब हम फेंटते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लफी सा रहता है। तो हमारी जो रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट बन करके रेडी होती है। तो अभी हमने फिर से कटोरी में पानी ले लेना है और इसमें हम जब थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से बैटर डालेंगे तो बैटर देखेंगे कि ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब कि बैटर हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसे फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है हाथों में और इसकी छोटी छोटी सी पकौड़े बनाने हैं। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में छोटे छोटे साइज़ के जो पकौड़े होते हैं वो वही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस हमें छोटे छोटे साइज़ के जो पकौड़े हैं वो एक बार में इसमें जितने आएंगे उतने हम डाल देंगे। ऑयल आप जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से आप पकौड़ों को एक बार में फ्राई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयल लेते हैं तो एक बार में आपके काफ़ी सारे पकौड़े फ्राई हो जाते हैं, और अगर आप कम ऑयल लेंगे तो आपको इन्हें फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया था, इस वजह से ये हम 2 से 3 बार में ही फ्राई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे पकौड़े एक बार में ही हमने डाल दिए हैं, देख सकते हैं। और डालते ही एक एक पकौड़े आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से फूल रहे हैं।
बहुत ही फ्लफी से हमारे जो पकौड़े हैं वो बन करके रेडी होते हैं। तो बस इस तरीके से डालने के बाद में कलछी की सहायता से इनको हमें चलाते जाना है। और हाँ, जब हम इसमें ऑयल में पकौड़े डालेंगे तब हमारी गैस की फ्लेम जो हाई होनी चाहिए, और इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। जब हम स्टार्टिंग में तेल को अच्छे से गर्म करते हैं तो हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। इस वजह से तेल बढ़िया अच्छे से गर्म होना चाहिए। चलिए अब एक कलछी ले लेते हैं और इस तरीके से इनको चलाएंगे। इन पकौड़ों को फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं। हमें इनका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना होता है कि बहुत ज़्यादा इनको हमें गोल्डन करना हो, बस हल्के हल्के से इस तरीके से होने लगेंगे ऊपर से क्रिस्पी। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं समझो। तो चलिए पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं पहले बैच के, तो इनको हमें निकाल लेना है एक प्लेट में, क्योंकि बेसन की चीज़ अगर हम ज़्यादा फ्राई कर देते हैं तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं, और इसका जो स्वाद है वो भी चेंज हो जाता है। तो बस इतना ही कलर आने तक हमें इन्हें निकाल लेना है। तो इनको हमें इसी तरीके से एक एक करके कलछी की सहायता से एक प्लेट में निकाल लेना है। और इसी तरीके से दूसरे बैच के जो हमारे बचे हुए पकौड़े हैं उनको भी फ्राई करके हमें रेडी कर लेना है। तो चलिए सेम इसी प्रोसेस से हम अपने दूसरे बैच के पकौड़े जो हैं वो भी फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। अगर आप एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब कभी भी आपको कुछ बनाने का मन ना करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दही चाहिए और थोड़ा सा बेसन, और आप एक इतनी टेस्टी सी रेसिपी बना सकते हैं कि जिसके साथ में आप रोटी खाइए, चावल खाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये जो रेसिपी है बच्चे हों या बड़े सभी की फेवरेट होती है। हमारे घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अक्सर हम बनाते रहते हैं, गर्मियों में तो ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि गर्मियों में इस तरीके की जो रेसिपी होती है वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस इसी तरीके से दूसरे बैच के भी जो पकौड़े हैं एक एक करके हमें डाल देने हैं। एक बार में जितने आएंगे उतने डाल देंगे, और उसी तरीके से हमें इन्हें फ्राई करना है। डालते टाइम जो गैस की फ्लेम होगी वो थोड़ा सा हाई होगी, ताकि बढ़िया अच्छे से ये जो हमारे पकौड़े हैं वो फूल सकें। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को लो कर देंगे तो पकौड़े जो हैं वो उतना अच्छे से नहीं फूलते हैं। इस वजह से हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जब हमारे पकौड़े एक सारे पड़ जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और बस इनको 2 मिनट तक उलट पलट करते हुए कलछी की सहायता से सेक लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और हाँ, अगर आप लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग के इतने ज़्यादा प्यार और सपोर्ट के लिए एक थैंक यू तो बनता ही है। तो बस दूसरे बैच के भी जो पकौड़े हैं वो हमारे बढ़िया अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें कलर आ चुका है। तो इनको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ जितना बैटर है सेम इसी प्रोसेस से वो सारे पकौड़े हमें बना करके रेडी कर लेने हैं। तो चलिए सेकंड बैच के जितने भी पकौड़े हैं उनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और चलिए सभी पकौड़ों को इसी तरीके से फ्राई करने के बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने अपने सभी जितने भी हमारे पकौड़े थे उन्हें फ्राई करके रेडी कर लिया है। इन पकौड़ों को आप ऐसे ही चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितने फ्लफी से, कितने सॉफ्ट से हमारे जो पकौड़े हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में जो हमने दही बना करके रखा था मसाले वाला, हम वो दही ले लेते हैं, और इसके बाद में जितने भी हमारे पकौड़े हैं उनको हमें इस दही में डाल देना है। तो ये जो हमारा दही है जिसको कि पहले ही हम रेडी करके रखे थे वो हमने ले लिया है, और जितने भी हमारे पकौड़े हैं अब पूरे ही पकौड़ों को हम इस दही में डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसके बाद में इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जितने भी पकौड़े हमें डालने होंगे उतने हम इसमें डाल देंगे, और इसके बाद में इन्हें एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से पकौड़ों को हमें दही के साथ मिक्स कर लेना है, और अब इसके बाद में हमें इसको ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ेंगे लगभग 10 मिनट के करीब, तो हमारे पकौड़े जो हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं, दही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इन्हें ढककर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में हमारे जो पकौड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे सर्व करने के लिए। तो लगभग 10 मिनट के बाद में जब हमने इन्हें चेक किया
तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। पकौड़ों ने बहुत ही अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप इस पकौड़े वाले रायते को चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। इसके बाद में आप इन्हों को ठंडा ठंडा सा सर्व कीजिए। गर्मियों में ये ठंडी ठंडी सी जो रेसिपी है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे हो या बड़े सभी इस रेसिपी के फैन होने वाले हैं। अगर आपके पास में बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती है तो आप उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं या फिर ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके। वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक और हाइप हमें सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।